नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही खास होने वाला है कि ओरल सेक्स क्या है, कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। डिटेल में हम चर्चा करेंगे क्या होता है ओरल सेक्स। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब भी सेक्स की बात आती है तो इंटरकोर्स का ख्याल आता है, क्योंकि देखा जाए तो सेक्स का मतलब यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स का मतलब इससे कई ज़्यादा है। इंटरकोर्स के अलावा और भी कई तरह है जिससे सेक्स को एंजॉय किया जा सकता है, जिसमें फोर प्ले और ओरल सेक्स काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सेक्स करते हुए एक पुरुष तो बड़ी आसानी से चरम सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक महिला के लिए चरम सुख प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ओरल सेक्स आपकी और आपके साथी की काफ़ी मदद कर सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, आखिर ओरल सेक्स क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि एक ऐसा सेक्स जिसमें मुंह का इस्तेमाल किया गया हो, उसे ओरल सेक्स कहा जाता है। तो ओरल सेक्स यानी मुख मैथुन का अर्थ है अपने साथी के जननांगों या गुदा को उत्तेजित करने के लिए अपने मुंह, होठ या जीभ का उपयोग करना। पुरुष और महिला दोनों अपने पार्टनर को ओरल सेक्स दे सकते हैं। भारत में शुरुआत से ही ओरल सेक्स यानी मुख मैथुन एक वर्जित विषय बना हुआ है, लेकिन आजकल युवा इस ओर ज़्यादा इस ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और इसे आम यौन क्रिया की तरह स्वीकार किया जाने लगा है। जर्नल ऑफ सेक्स एंड मटेरियल थेरेपीज के एक रिसर्च के अनुसार भारत में 60 से ज़्यादा महिलाओं को ओरल सेक्स करना पसंद नहीं है। वह इसे गंदा मानती हैं, लेकिन ओरल सेक्स पार्टनर के बीच सेक्स का एक स्वाभाविक और आनंददायक हिस्सा हो सकता है। यदि आप दोनों इसका आनंद लेते हैं और इसकी सहमति देते हैं तो आप यौन गतिविधियों जैसे यौन या गुदा मैथुन के हिस्से के रूप में दम पर मुख मैथुन देकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना कंडोम के ओरल सेक्स जोखिम के साथ होता है। ओरल सेक्स कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आपने शायद ओरल सेक्स को कई नामों से जाना होगा, जैसे कि गोइंग डाउन, ब्लो जॉब, गिविंग हेड, 69 या रिमिंग। इसके अलावा और भी कई नाम हैं। एक महिला योनि वॉल्वा और भाग सेफ पर मुख मैथुन को कनलिंग्स कहा जाता है। एक पुरुष लिंग पर मुख मैथुन को फेल्टुया कहा जाता है। अगर मुख मैथुन में गुदा शामिल है तो इससे एंगिलस कहा जाता है। आम भाषा में इसे रिमिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपने साथी के साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सेक्स की इस प्रक्रिया का पूरी तरह से आनंद उठा सकें और आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि आपके पार्टनर की रजामंदी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप अपने साथी के साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने साथी की रजामंदी जरूर लेनी चाहिए। सेक्स एक भावनाओं से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो कि न केवल दो जिस्मों को करीब लाती है बल्कि दो आत्माओं को भी करीब लाती है। ऐसे में साथी की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी महिला या साथी या पुरुष के साथ ज़बरदस्ती ओरल सेक्स करते हैं तो इससे न केवल रिश्तों में खटास आएगी बल्कि यह एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। अगर आप पहली बार ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो इसके बारे में अपने साथी को समझाएं और उनके सवालों में जवाब देने की कोशिश करें, साथ ही उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ हाइजीन का बहाना ना बनाएं। जो लोग पहली बार ओरल सेक्स करते हैं उनका अक्सर यह कहना होता है कि ओरल सेक्स गंदा होता है, यानी हाइजीन का बहाना बनाया जाता है। हाँ, यह लाजमी है। कई लोग अपने गुप्तांगों को ठीक से साफ नहीं करते। ऐसे में ओरल सेक्स में गंदा महसूस हो सकता है, लेकिन यह आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप अपने गुप्तांगों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आराम से ओरल सेक्स का मजा उठा सकें। इसीलिए आप सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए आपको सेक्सुअल हाइजीन की कुछ बातों को सख्ती से पालन करना होगा। इसके बाद आप सुरक्षित ओरल सेक्स कर सकेंगे। हमने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी बताई है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी आपको ओरल सेक्स का मज़ा दे सके तो इसके लिए आपको अपने पेनिस और योनि को साफ करना चाहिए। इससे के लिए पेनिस यानी लिंग और योनि संक्रमण और बदबू की समस्या दूर हो जाती है। अपने गुप्तांगों की सफाई के लिए सबसे पहले आप योनि और पेनिस के करीब उगे बालों को काटना चाहिए। इससे लिंग और योनि के आसपास पसीना जमा नहीं होगा और इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। महिलाओं को अपनी योनि की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। इसके पीछे उनकी शारीरिक बनावट जिम्मेदार है। पुरुष एक बार नहाते हुए अपने लिंगों की सफाई को
ही ज़्यादा समझते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है। अपने गुप्तांगों की सफाई के लिए महिला और पुरुष डॉक्टर से कोई खास साबुन या अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो आजकल बाजार में इससे संबंधित कई उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। पुरुष को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हस्तमैथुन करने के बाद अपने लिंग की अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए। अब सेक्स क्रिया का नाम ही ओरल सेक्स है, तो इससे साफ मतलब है कि इसमें मुंह का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ऐसे में आपको अपनी ओरल हेल्थ का भी खास ध्यान रखना है, काफ़ी ज़रूरत है। ओरल सेक्स करने से पहले आप पहले अपने मुंह को अच्छे से साफ करें और ध्यान रखें, अगर आपका साथी किसी ओरल हेल्थ समस्या से जूझ रहा है तो उस दौरान ओरल सेक्स करने से परहेज करें, क्योंकि इससे संक्रमण होने की आशंका बढ़ सकती है। इस दौरान यह भी ध्यान रखें कि अगर आपने कुछ तीखा खाया है तो उसके तुरंत बाद अपने साथी के साथ ओरल ना करें, इससे गुप्तांगों में समस्या हो सकती है। इसके बाद मुंह में कंडोम का इस्तेमाल करें। ओरल सेक्स का मतलब यह नहीं है कि आप इसमें कंडोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें भी आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए बाज़ार में कंडोम भी अच्छी खासी मौजूदगी है। आप ओरल सेक्स के लिए अपने साथी के पसंद का फ्लेवर कंडोम ले सकते हैं, जिससे वह आपको अच्छे से ओरल सेक्स का मज़ा दे सके। इसके अलावा आप योनि में और रिमिंग के लिए भी कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे के लिए बाज़ार में डेंटल डैड नाम से कंडोम मौजूद है। तो जो विशेष चीज़ें थी, खास चीज़ें थी, तो वह हमने आपको बता दी। अब हम आशा रखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको कोई प्रश्न है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को आप जाहिर तौर पर लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको बहुत जल्दी देंगे और अगली वीडियो में आपके उस टॉपिक को भी कवर किया जाएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके नाम के साथ, आपके सवाल के साथ अगली वीडियो में हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।